नमस्कार। आज हमारे यहाँ कतरास झारखंड से पूजनीय प्रदीप खेमका जी आए हैं। उनके साथ ही उनकी धर्मपत्नी पूजनीय सुनीता खेमका जी तथा पूजनीय प्रदीप खेमका जी, इनकी माँ पूजनीय गीता देवी खेमका जी भी आई है। एक ही परिवार में 3 संत, यही इस परिवार की विशेषता है। नमस्कार। नमस्कार। पूजनीय प्रदीप खेमका जी एक उद्योगपति है। उन्होंने साधना में संत पद प्राप्त किया है और उनके उद्योग में उन्होंने अच्छी प्रगति की है। तो साधना करते करते इतने उच्चतम स्तर पर हम कैसे जा सकते हैं, तो ये आज हम उनसे इस वार्तालाप के माध्यम से जान के लेंगे। सबसे पहले तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने एक छोटे से गांव से माने 2000 किलोमीटर दूर एक विश्व के मानचित्र में भी उसका चित्र नहीं होगा, लेकिन उस गांव में हम लोग रहते थे, अपने जीवन बसर करते थे, बिजनेस करते थे। तो परम पूज्य गुरुदेव जी ने कब हमें जोड़ लिया, अपने चरणों में स्थान दिया और कब उन्होंने साधना करवा ली और साधना की शुरुआत करवा दी, ये पता ही नहीं चला। दो 2000 में जब हम लोग सब लोग साधना शुरू किए, उन दिनों भी स्वभाव दोष निर्मूलन जो 2003 में शुरू हुआ था, और उन्होंने बोला था कि एक सारणी लिखना है, उसमें अपने दोष लिखने हैं, अपनी गलतियां लिखनी हैं। तो वो हमारे लिए इतना करते हैं। उसी समय ये सोच थी कि मैंने रोम रोम उनका ऋणी है, उन्होंने सब कुछ दिया है, इतना सब कुछ करते हैं, हमारा रक्षण करते हैं, हम पर कृपा करते हैं, हमें प्रत्येक क्षण क्षमा करते हैं। वो तो उन्होंने कहा है कि सारणी भरना है, तो मैं क्यों मैंने सारणी भरने में कम पड़ूं। तो एक दिन भी अखंड सारणी मैंने भरी है, अखंड। मैंने ऐसा कोई दिन नहीं हुआ कि मैंने कुछ कारणवश मैंने सारणी ना भरी हो। तो मेरे पिता की मृत्यु की उस रात भी मैंने सारणी भरी अपनी। सब विशिष्ट ही है। तो वो लगता है ना कि परम पूज्य गुरुदेव जी ने वो सारणी भरवाई और उससे वो कृतज्ञता का भाव। सारणी में दोष ही लिखते हैं हम लोग ना, तो भारीपन नहीं रहा, वो कृतज्ञता का भाव रहा उनके चरणों में कि आज भी इस परिस्थिति में भी आपने मैंने मुझे कर्तव्य बोध अपना देकर दिया। परम पूज्य हमारे जीवन में क्यों है, कैसे हैं, कब से हैं, तो ऐसा लगता है ना कि लाखों जन्म हुए हैं हमारे। लाखों जन्म में एक छोटा छोटा पुण्य तो किया ही होगा हमने, तो सारे पुण्य एकत्रित आए और एकत्रित आकर इस जन्म में परम पूज्य ने हमें अपने चरणों में स्थान दिया। सही है। और पुण्य फलित हो गए ना। जब पुण्य फलित होते हैं तो माने ईश्वर मिलते हैं, ऐसा शास्त्रों में ऐसा लिखा है। क्योंकि साधना इतनी सरलता से उन्होंने बताया ना, और उसके लिए ज्येष्ठ साधकों को हमारे बीच भेजा, तो साधना सरलता से होती गई, उनके चरणों में भाव बढ़ता गया और जीवन में ऐसा लगा कि व्यवहार ही साधना है। मैंने व्यवहार में रहते हैं तो साधना के लिए ही व्यवहार में रहते हैं, तो साक्षात ईश्वर है, ऐसे प्रतिक्षण माने अनुभूति होती है। और आपका परिवार सब एक साथ आया है उसको लेकर, वो भी एक यही है ना, सब योग है। बेटी के लिए लड़का देखने जाना था, तो मेरे चाचा ससुर ने उनको बताया कि एक लड़का बता रहे रानीगंज में, देखने चलेगा क्या, अच्छा लड़का है। तो तब भी उन्होंने कैसे किया ना कि 1 मिनट के लिए ऐसे आंखें बंद की और परम पूज्य से ऐसे प्रार्थना की कि देखने जाना चाहिए क्या। और वो उसके बाद ही उनको देखने के लिए गए और वो रिश्ता उसका वहीं पे हुआ। मैंने ऐसे कुछ भी प्रसंग होना तो वो वैसे ही करते हैं, हर बार अनुसंधान में ही रहते हैं गुरुदेव जी के।
मैं अपनी अनुभूति बताना चाहूँगा। हम लोग अपने 25वें शादी के 25वें वर्षगांठ पर इसी आश्रम में आए थे। अच्छा। 2007 में। तो अमूमन क्या होता है ना कि मेरे जो बिजनेस के साथी थे या मेरे दोस्त थे, तो वो बोले कि कहाँ ले चल रहा है तुम 25वें सालगिरह में, माने कहीं बाहर चलें क्या, ऐसे पार्टी। तो हम बोले नहीं, हम तो अपने आश्रम जा रहे हैं। तो उस समय दोनों बच्चे भी आए थे, ओंकार और मेघा। तो उसके बाद मैंने हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। तो इसी बीच मैंने दामोदर वजे काका मुझे सीढ़ी के पास मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बिटिया की टिप्पणी मैंने जन्म कुंडली जो है वो मुझे पुष्पा दीदी ने भेजा था, मेरी बहन ने। अच्छा। उसकी सगाई नहीं हो रही थी ना, 24 साल की हो गई थी। तो माँ पिताजी बहुत चिंतित रहते थे कि उसकी मैंने सगाई करनी है। और मैं दीदी आपको बताऊं कि पूरे भारत भर में ऐसा कोई मैंने जगह नहीं जहाँ पर मैं लड़का देखने नहीं गया था उसके पहले। लेकिन पता नहीं उसके तक मैंने उसमें क्या था। तो शायद मेरे पीछे से बिना मेरे बताए जन्म कुंडली मेरी बहन ने उनको भेज दिया था दामोदर काका को। तो मैं सीढ़ी चढ़ रहा था तो दामोदर काका ने मुझे रोका, बोला कि आपकी बिटिया की जो जन्म कुंडली है उसके अनुसार 31 जुलाई 2007 मैंने जुलाई में उसकी सगाई दिखती है, हो जाएगी। अच्छा। तो मैं बड़ा निश्चिंत हो गया। फरवरी था, 16 फरवरी को मैं यहाँ आया था। 18 फरवरी को मेरी ये बातें हुई थी। और वो बोले कि जुलाई में हो जाएगा। मैं निश्चिंत हो गया। और उसके बाद मैंने लड़का देखना ही बंद कर दिया। कि परम पूज्य ने कहा है, मैंने परम पूज्य ने कहा है, दामू काका ने नहीं कहा है। दामू काका के थ्रू परम पूज्य ने मुझे एक मैसेज दिया कि तुम चिंता मत करो, जुलाई में बच्ची की सगाई हो जाएगी। मैं निश्चिंत हो गया। अब मेरे माता पिता को लगने लगा कि मैंने माँ थी ना, तो पिताजी इनको बोलते थे कि लड़का ही देखने नहीं जाता है। तो बोला आप चिंता क्यों करते हैं, उन्होंने बोला है ना जुलाई में हो जाएगी तो हो जाएगी। तो बोला जुलाई में हो तो जाएगी, लेकिन जब लड़का देखेगा तो ही तो होगी। तो खैर ये सब बातें होती रही। 23 जुलाई की ये बात है। 23 जुलाई को उन्होंने बोला चाचा जी ने कि एक बगल में रानीगंज, एक दुर्गापुर के पास एक शहर है, तो वहाँ पर एक लड़का है, तो वहाँ हम लोग को देखने जाना चाहिए। तो मैंने परम पूज्य से ऐसे पूछा, उन्होंने आज्ञा दी। तो उनके आज्ञा पर मैंने 100% तो था ही। वहाँ गए और वो देख के हम लोग बोले कि हम लोग माने अपने बाबूजी हैं उनको बताएंगे, तो वो फिर बताएंगे आपको। तो बाबूजी को आके बताया कि लड़का अच्छा है, पसंद आ गया। तो ठीक है, हम जाकर उनसे बात करके आते हैं। तो 24 तारीख को वो गए, उनको भी पसंद आ गया। वो घर वाले को जानते थे सब। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप लड़की देखने आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि 27 जुलाई को हम लड़की देखने आते हैं। तो पिताजी ने बोला कि 27 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, वो लोग सब व्यस्त रहेंगे, आप 27 को मत आइए, उसके बाद कभी भी आइए आप। तो बोले कि आप 28 को आ जाइए। तो बोले 28 और 29 को तो हम लोग नहीं आ पाएंगे, हम लोग कलकत्ता जा रहे हैं। लड़के वाले ने कहा, लड़के के पिताजी ने, हम लोग 30 को आते हैं। तो ठीक है 30 को आइए। तो 30 को आया, उन्होंने लड़की देखी, लड़की देखकर वो वापस चले गए। वापस गए तो बोले कि एक बार और लड़की को देखना है। तो 31 तारीख को उन्होंने फिर से मेघा को देखा और 31 तारीख को फिक्स हो गई। ये सब अनुभूति कभी कभी सोचने के स्तर पर सोचते हैं ना कि व्यवहार की अनुभूति है, बताऊं नहीं बताऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी साधना के लिए परम पूज्य ने उनके माध्यम से मुझे कहा, और लड़का भी उन्होंने ही खोज कर रखा था। इसी तरह से क्या हुआ ना कि मैंने व्यवहार में उन्होंने अनुभूति दी और साधना करवाया, और व्यापार में कभी भी कोई अड़चन नहीं आया। 2011 में सदगुरु अनुराधा ताई जो हमारी सदगुरु हैं, और प्रियंका जोशी उस समय थे, अभी प्रियंका राजहंस हैं, उन्होंने हम लोगों को 61% स्तर घोषित किया। उसके 4 महीने पहले
हम लोग का एक धर्म सभा हुआ था। उस धर्म सभा में वैभव आफले भैया, इन्होंने 5 प्रश्न दिए थे हम लोगों को उसकी तैयारी करने के लिए। अच्छा। धर्म सभा से पूर्व, अच्छा। एक माने 15 दिन पूर्व, कि 15 दिन में हम लोग को लिख कर देना था 5 प्रश्न का उत्तर। वो प्रश्न ऐसे थे कि साधना में क्या अड़चन आ रही है आपको 61% होने के लिए, कि क्या अड़चन आ रही है, कौन से स्वभाव दोष के कारण आपका 61% नहीं हो रहा है, आपने क्या ध्येय लिया है, ऐसे एक प्रश्नावली थी। तो मैंने लिखा कि मेरा गुस्सा का दोष मुझे इसमें माने प्रबलतम दोष लगता है, जिसके कारण मेरा 61% नहीं होता है। नहीं तो आज्ञा पालन, नाम जप, स्वभाव दोष निर्मूलन, ये 100% होता है। माने भाव, गुरु के प्रति भाव 100% है। केवल ये परम पूज्य गुरुदेव जी मेरा ये दोष दूर कर देंगे तो मेरा 61% हो जाएगा। तो बोला कितने दिनों का ध्येय रखा है? अच्छा। तो मैंने लिखा कि मैं शीघ्र, अति शीघ्र 61% हो जाऊंगा, ऐसा मुझे गुरुदेव जी ने बताया है। अंदर से ही बताया होगा। जी। तो और उसके बाद जब 61% घोषित हुआ तो बड़ी कृतज्ञता लगी। आप मतलब दोनों की जो यात्रा है पति पत्नी की, तो वो 61% के बाद एक साथ ही हो रही है, और अभी संत पद भी आपका एक साथ हुआ है, आगे की साधना भी जारी है। लेकिन समाज में आमतौर पर हम देखते हैं ना, तो पति पत्नी में मतलब थोड़ी अनबन होना, एक दूसरे के विचार ना ये होना, ऐसी बातें होती रहती है। तो साधना में आप दोनों इतने साथ साथ चल रहे हैं, तो कैसे प्रयास करते हैं, एक दूसरे का कैसे सहायता लेते हैं आप, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ दीदी, तो उसके बारे में यही कहना है कि जैसे मैंने शुरू में कहा आपको कि मैंने परम पूज्य गुरुदेव जी की असीम कृपा से मैंने ये प्रयास भी मुझे नहीं करना पड़ा, लगा कि वही कर रहे हैं। 2000 से लेकर 2010 तक 10 साल मैं एक टैबलेट भी नहीं खाया, और उसके पहले मैंने सर्दी, खांसी, बुखार ये आम हो जाता था मुझे। मैं इसके तरफ थोड़ा सा मेरा वो था कि 2-3 महीने में बुखार हो जाना, सर्दी हो जाना। लेकिन बड़ी आश्चर्य हुई कि साधना करने से ये सब जो बीमारी थी वो हुई नहीं, एक टैबलेट भी नहीं खाया। उसके बाद फिर शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हुआ। जब 2011 में जब 61% हुआ, उसके बाद शुगर, ब्लड प्रेशर हुआ, तो उसका सिम्टम मैंने जाना कि इसका सिम्टम होता क्या है, शुगर होने से होता क्या है। तो आपके पैर फूल जाते हैं, रात में नींद नहीं आती है, रात में उठ के टॉयलेट जाना पड़ता है, ये सब कॉमन सिम्टम है। लेकिन शुगर का मैंने जांच कराने पर शुगर, बीपी वो मेरे को होते थे, लेकिन उसका परिणाम इन पर होता था कि रात में उठ के इनको बाथरूम जाना, या माने उसका जो सिम्टम है इनके ऊपर होना। तो बड़ा आश्चर्य होता था कि मुझे माने बीमारी है, सिम्टम इनको है, मैं दवाई लेता हूँ और इनको सिम्टम है। तो उस समय ये कृतज्ञता होती थी कि शायद परम पूज्य गुरुदेव जी बीमारी, ये प्रारब्ध में जो लिखा हुआ है उसको कम करने के लिए एक साथी, जो जीवन साथी होता है, माने ऐसे लगता है कि उसका माने प्रभाव हम मेरे लाइफ में नहीं पड़े। मैं गुरु का कार्य करता रहूं, व्यापार करता रहूं, या उसमें लगा रहूं, और माने घर में रह के और मेरे जी, तो इस तरह से एक दूसरे को सहायता, माने कुछ इनका मैंने, कुछ मेरा इन्होंने, माने इस तरह से साथ देते चले गए। और तो इनके प्रति ये कृतज्ञता लगी कि माने साधना में सहयोग करना, साधक आते हैं तो उस समय माने उनके प्रति जो भाव रखना, बिजनेस में तो इनका प्रत्यक्ष सहयोग नहीं, लेकिन और सब चीज़ में जो सहयोग अपेक्षित है ना, उससे ज़्यादा गुरुदेव जी ने इनसे मुझे करवा कर दिया। लेकिन कभी ऐसा होता होगा ना कि उन्होंने कुछ बात कही, वो हमें नहीं स्वीकार होता था, ऐसे भी कुछ होता था कि स्वीकार एक दूसरे के करने में कैसे आपने प्रयास हुए? मैंने ये सामान्यता तो पति पत्नी के बीच में होता है कि कुछ मैंने कही या कुछ उन्होंने कही, लेकिन स्वीकार ऐसे मैंने 100% होता है। हाँ। साधना का प्रवास हम लोग
का सबका साथ ही हुआ। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने कृपा भी माने एक साथ ही की। और ये उनका आशीर्वाद ही था। हाँ। उन्होंने ऐसे जैसे 61% हुआ ना, उसी समय वो सर्टिफिकेट ही दिया था कि आप दोनों जैसे सप्तपदी पे साथ साथ चले हैं ना। अभी ये मार्ग पर भी साथ साथ ही चलना है दोनों ने। इसीलिए उन्होंने ही ऐसे चला के भी ऐसे। 2011 में 61% हुआ, तो 2018 में उन्होंने संत पद घोषित किया अधिवेशन के दौरान ही समष्टि में। तो मैंने सोचा था कि मैंने उन्होंने संत बनाया है और समष्टि के सामने उन्होंने ला कर दिया है, तो मेरा क्या कर्तव्य बोध होना चाहिए। अब माने मेरी यात्रा कैसे होनी चाहिए, अब मेरा सोच क्या होना चाहिए। तो जैसे शुरू से ही था कि साधना मेरी प्रायोरिटी रही है, सब जानते हैं माने मेरे व्यवस्थापन के सब लोग भी जानते हैं कि साधना ये इनकी प्रायोरिटी है। और फिर बिजनेस व्यापार माने कोई भी काम है तो उसको रोक दो, साधना के लिए कुछ है तो पहले वो करो, फिर वो करेंगे, 2 दिन बाद करेंगे अपना काम, पहले साधना का काम करते हैं। तो महीनों ऑफिस नहीं जाना, कोई धर्म सभा हो कोई चीज़ हो तो ऑफिस नहीं जाना, कुछ भी नहीं जाना, तो ये होता रहा। लेकिन उस समय अंतर्मुखता ज़्यादा हो गई कि अब क्या करूं। तो उस हिसाब से उस दिशा में परम पूज्य गुरुदेव जी ने सोचना आरंभ करवाया। 2019 के जनवरी में कुंभ मेला था प्रयागराज में, तो वहाँ हम लोग गए थे सेवा के लिए। आपका दोनों का भी समष्टि भाव होने के कारण पूरा परिवार साधना में आ गया ना। पहली शुरुआत आप दोनों ने की थी साधना की। जब हम लोगों ने माने परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो साधना हमसे शुरू करवाई, उन्होंने जोड़ कर लिया, तो सभी को जोड़ कर लिया एक साथ। ये नहीं बोल सकते वो 2-4-6 महीने मैं पहले आ गया, 6 महीने बाद सुनीता आ गई, फिर कुछ दिन के बाद माँ लोग आ गई। वो साल भर के अंदर अंदर बच्चे थे ना, तो उनको भी उन्होंने जोड़ कर लिया। और बड़े थे तो उनको भी जोड़ के लिया। मैंने ऐसे पोषक वातावरण बोलते हैं ना जी। कि परिवार में विरोध करने का अवसर किसी को दिया नहीं उन्होंने। पता नहीं ये उनकी बड़ी असीम कृपा रही। तो आज के बच्चे कैसे होते ना, बच्चों का थोड़ा सा वो रहता कि नहीं हमें नहीं करनी है, या बच्चे थोड़े अलग लाइन में जाते। लेकिन परम पूज्य की ऐसी कृपा रही कि बच्चे भी उसी ने नाम जप करना है, और नाम जप से उनको भी बहुत अनुभूति है। उनको स्वयं को अनुभूति हुई ना, हम लोग माने उनको बताएं, इससे अच्छा वो जब स्वयं नाम जप किए तो माने उनको जो अनुभूति हुई तो उससे और उनकी जो श्रद्धा थी बढ़ गई। तो इसीलिए आपका परिवार का ही एक विशेष भाग है कि सब सात्विक होने के कारण ना। आज भी उनके सबकी श्रद्धा परम पूज्य पे 100% है। आपका एक परिवार एक सही में इतने लोगों में एक अच्छा परिवार है कि जो साधना के लिए सब कर रहे हैं। कैसे है ना दीदी कि परम पूज्य ने सकारात्मक रखा, कभी भी मैंने नकारात्मकता मेरे जीवन में आई नहीं। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम मेरे बिजनेस व्यापार में हुआ। कि बिजनेस में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन उनसे जुड़ने के बाद, उनसे जुड़ने के पहले जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो स्ट्रगल था, वो जब उन्होंने जोड़ के लिया मुझे, उसके बाद लगा कि भगवान की असीम कृपा बरस रही है। और फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने क्या, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं दिखाया
मैंने पीछे मुड़ना ही नहीं दिखाया। साधना के लिए जो हमारे अष्टांग साधना ये सब है, इसमें आपके समय कैसे निकालते हैं इसके लिए? जो साधना के प्रयास होते हैं हमारे, वो कैसे करते हैं आप? तो बताया ना दीदी कि जैसे जब मैंने नाम जप शुरू किया, प्रार्थना, नाम जप, हाँ। और सब अष्टांग साधना आते गया हमारे जीवन में कि पहले तो 5 ही अंग साधना के बताए थे गुरुदेव जी ने। नाम, सत्संग, सेवा, त्याग और प्रीति, ये 5 अंग बताए थे। तो मैंने गुरुदेव जी ने क्यों बताया है, ये करना क्यों आवश्यक है, ऐसा मन को नहीं लगा कभी भी। हाँ। लेकिन उन्होंने बताया तो करना है। हाँ। तो उन्होंने करवा कर लिया, ऐसे लगा। फिर नाम जब बहुत हुआ, चलते फिरते उठते बैठते, बिजनेस के हर डिसीजन में, कहीं पर मीटिंग है वहाँ पर भी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो नाम जब शुरू चल रहा है। तो इतना सुंदर। मैंने ऑफिसर लोग भी जब रहते थे ना, तो वो बोलते थे कि आप आते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे से मैंने बिजनेस की बात कम और साधना की बात ज़्यादा होती थी। तो ऐसी अनुभूति हुई कि गुरुदेव जी ही गुरुदेव हैं हमारे चारों तरफ। जैसे कोई डिसीजन लेना है, कोई टेंडर भरना है, कोई कार्य करना है, या बहुत से अड़चने आती है बिजनेस में, जिसको लेकर कर्मचारी लोग आते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, तो उस क्षण क्या जवाब देना है उनको, कैसे उनको, माने वो बिजनेस संबंधी थी, तो वो बिजनेस संबंधित जवाब से वो सेटिस्फाइड हों, फिर उनका कार्य भी बढ़े आगे। तो उनको भी समझाने का जो भाग रहता है, वो लगता है कि परम पूज्य जी ने वो क्षण तुरंत बताया है और वो मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो उसका बहुत बड़ा रिजल्ट हमको मिलता है बिजनेस में। कितना सुंदर है। आमतौर पर ऐसे सोचता ही नहीं है ना, हम अपना अपना ही करते जाते हैं। जैसे आपसे बात कर रहा हूँ ना, तो लग रहा है कि वही बोल रहे हैं कि अभी ये बात बताओ, अभी ये बात बताओ। बिजनेस में से उतार चढ़ाव आते हैं, तो उसका भी तनाव मन पे रहता होगा। डिसीजंस लेना है, कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किससे बात करनी है, कभी मिनिस्टर से बात करनी है, कभी माने एरिस्टोक्रेट्स लोगों से बात करनी है, ब्यूरोक्रेट्स से बात करनी है, कैसे करें, क्या करें, उन्होंने क्या डिमांड किया है, कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं। तो ये सब बिजनेस में का ये पार्ट एंड पार्शल है, जो बहुत माने दबाव निर्माण करता है। लेकिन परम पूज्य ने साधना करवा के ऐसा लगा कि वो सब दबाव शायद स्वयं पर लेते हैं, और मुझे एकदम दबाव मुक्त रख के और एकदम आनंद में रख के, और मैं कुछ करता नहीं हूँ। मेरे टेबल पर आप देखिएगा ऑफिस में, तो सनातन के ग्रंथ या सनातन प्रभात या ये सब मिलेगा। माने टेबल पर कोई फाइल, कोई पेपर, कोई कागज मिलेगा नहीं ऐसे। तो बहुत माने आश्चर्य होता है, कभी स्वयं से भी पूछता हूँ कि आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। परम पूज्य इतना कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें क्षमता दी है, तुम्हें इतना दिया है, तो और तुम बैठे हुए हो, तो बड़ा माने मन में कभी कभी अपराधी भाव भी आता है कि मैंने और लोगों को बताऊं और लोगों को जोड़ूं। और जब हमारे उपक्रम आते हैं ना, जैसे महर्षि महाविद्यालय है, या ऐसे आश्रम हैं, या ऐसे लोग माने कैसे इसमें सहयोग कर सकते हैं, कैसे उनका पुण्य का संचय हो सकता है, तो बहुत माने अंदर अंदर यही विचार ज़्यादा चलते हैं। सेवा के विचार ही रहते हैं। माने विचार, और ये विचार चलते रहते हैं। तो नाम जप भी पता नहीं कब माने ये विचारों में ही हो जाता है कि नहीं होता, ये पता नहीं चलता है। लेकिन सेवा के विचार रहने से लगता है कि परम पूज्य मुझसे अपेक्षित भी यही करते हैं कि सबको बताऊं, सबसे बात करूं।
साधना मैंने किया ऐसा लगता है, और मेरा व्यापार उन्होंने किया, हाँ, उन्होंने चलाया, उन्होंने कितना किया। सुंदर। तो मुझे समय बहुत मिला, समय का कभी भी अभाव नहीं रहा कि व्यस्तता है। नॉर्मली बिजनेस में क्या होता है ना कि बहुत इन्वॉल्वमेंट होता है, सुबह से रात तक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। मैंने देखा है अपने व्यापारी माने इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को जो बिजनेस से जुड़े हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन परम पूज्य गुरुदेव जी ने जो साधना से जोड़ा ना, उससे ईश्वर की कृपा इतनी हो गई कि साधना कब प्रायोरिटी बन गई और बिजनेस सेकंड में आ गया कि मैंने उस समझने में भी समय नहीं लगा और उसको समझाने में भी लोगों को समझ नहीं लगा। मुझे मेरे दोस्त लोग भी पूछते हैं कि आप मैंने इतना बाहर रहते हैं, कभी यहाँ सत्संग के लिए जाते हैं, कभी वहाँ पर मीटिंग के लिए जाते हैं, तो आप कैसे चलाते हैं? वो उनकी भी जिज्ञासा रहती है। साधना उनको बताना कि आप करके देखिए, आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। मैं कोई स्पेशल कुछ लेकर नहीं आया हूँ, लेकिन साधना प्रायोरिटी हो जाती है उसके बाद, और फिर आपका लगता है कि कार्य माने चलने लगता है अपने आप ऑटोमेटिकली। कभी कभी तो ऐसा होता है कि माने जहाँ मेरा साइट चल रहा होता है वहाँ मैं साल साल भर नहीं जाता हूँ। हाँ, और मेरे जो मित्र हैं या मेरे जो और दोस्त लोग हैं, मैंने वो सुबह शाम 3 बार उस साइट पर उनको जाना है, साइट पर रहना है। कभी कभी इतनी कृतज्ञता गुरुदेव जी के लिए होती है कि सचमुच मैं कुछ भी नहीं करता, हाँ, वही मेरे लिए करते हैं। मैंने कभी ये नहीं लगता कि बिजनेस माने क्या होगा, व्यापार कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्योंकि वहाँ पर भी वही लगता है कि वही है। व्यापार तो प्रत्येक क्षण ये अनुभूति होती है कि वो कर रहे हैं। तो ईश्वर तो सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं और माने सर्व समर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। इसकी अनुभूति उन्होंने प्रत्येक क्षण दी कि बिजनेस में कोई अड़चन आया भी ना तो वो अड़चन मेरे तक पहुँचते पहुँचते सॉल्व हो गया। अच्छा, तो मुझे एक और प्रश्न इसमें पूछना है पूज्य भैया कि जैसे एक बिजनेसमैन होता है उसकी साधना और एक सामान्य व्यक्ति होता है वो साधना करता है, तो दोनों में ऐसे कठिनाइयाँ या तुलनात्मक कैसे होता है? सभी को ऐसा प्रयास करने से सभी के जीवन में माने अड़चन मुक्त हो जाए और सभी आनंद से साधना करने लगे, जिसकी खोज प्रत्येक को रहती है। मैंने ये महसूस किया कि मैंने जो उद्योगपति रहते हैं या मैंने इतना टेंस लाइफ रहता है उनका, इतने लोग जुड़े हुए रहते हैं, लेकिन उनको मैंने चैन नहीं रहता है, ऐसे शांति नहीं रहती है। जब मैं अपने मित्रों को देखता हूँ जो सामान्यतः साधना नहीं करते और उनको जब उनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है, माने उनकी जो श्रम उनको जो बिजनेस के लिए करना पड़ता है या उनको जितनी मेहनत करनी पड़ती है और मुझे नहीं करनी पड़ती, और उनसे अच्छा मेरा बिजनेस जब चलता है तो मुझे लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। उनको उनके श्रम और उनका माने मीटिंग्स पर मीटिंग्स और माने कभी इससे मीटिंग, कभी उससे मीटिंग, कभी माने ऑफिसर्स लोग से मीटिंग, कभी एग्जीक्यूटिव्स से मीटिंग, तो बड़ा आश्चर्य होता है। सदगुरु काकू ने, अंजलि गाडगिल काकू ने बताया था कि जब कोरोना हुआ था तो कोरोना में आपको घर से नहीं निकलना है। तो मुझ में मैंने इतनी मैंने हुआ है कि मुझे आज्ञा पालन 100% करना है। तो मैं 8 महीने अपने घर के दहलीज से बाहर नहीं गया। हाँ। 8 महीने में बहुत कुछ हुआ मेरे जीवन में। मैंने मेरे एकदम मैंने घर के कॉमन बाउंड्री में मेरे मित्र परिवार रहते हैं। मैंने मित्र क्या फैमिली ही हैं, 50 वर्ष से उनसे रिलेशन है। तो उनकी माँ और उनके 5 भाई वो कोरोना में चले गए थे 15 दिन के अंदर। तो वो महसूस हुआ कि सर्वशक्तिमान कौन है, गुरुदेव जी हैं। और गुरुदेव जी हैं तो गुरुदेव जी का रक्षण उस समय ऐसा लगता था ना कि माने गुरुदेव जी ऐसे चारों तरफ हैं, इस तरफ भी हैं, इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इस तरफ है। और मेरी ही नहीं,
तो फिर राहुल था या श्रीहरि था, 3.5 साल का ही रहा होगा, तो वो भी बोलता था कि बाहर नहीं जाना है, बाहर लॉकडाउन है, लॉकडाउन खुलेगा तब हम लोग घूमने जाएंगे। तो 8 महीने कोई नहीं गया। तो शक्ति कौन दिया? मैं 8 मिनट भी मैंने घर में नहीं रहता जनरली। 8 महीने, वो 8 महीने तक घर से नहीं निकलना और उसकी शक्ति देना, तो ये सब मैंने परम पूज्य जी ने सामान्यतः करवा कर ले लिया है। जी जी, सही में। इनके बारे में कैसे था ना, है ना, जो अभी ये बोल रहे हैं कि मेरा नहीं निकलना। जब 84 में इंदिरा गांधी मरी थी ना, तो इमरजेंसी लागू हो गई थी। तो मेरे ससुर जी ने बाहर निकल के ऐसे चपरासी को बोला, जो नीचे गार्ड रहता है ना, उनको बोला कि इनका नाम लेके लॉक मत खोलना घर का, उसको घर से बाहर मत जाने देना। तो बोलता बाबू वो तो सुबह ही चले गए। मतलब घर में नहीं रहने वाले व्यक्ति। और उसके बाद अभी माने घर की हम लोगों ने जैसे बस आज्ञा पालन का जो गुण है ना परम पूज्य की कृपा से, वो वैसा ही है कि नहीं जाना है तो नहीं जाना है। उसमें जैसे इन्होंने बताया वो डेथ हुई, उसके पहले क्या उनके यहाँ शादी थी, और ज़्यादातर कैसे ना उनके यहाँ अगर एक बर्थडे का भी फंक्शन होना तो हम जाते ही हैं। माने वो अपना परिवार ही है, जैसे एक ही घर है वैसा है उनसे रिलेशन। लेकिन उस समय परम पूज्य ने इतनी मुझे भी शक्ति दी ना, मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ कि कोई क्या सोचेगा, मैंने ऐसे थोड़ा सा वो भाग है। तो लेकिन उस समय मैंने एकदम उनको पूरा बताया कि नहीं, हम लोग अभी शादी में नहीं। पहले दिन उन्होंने बुलाया कि फंक्शन आइए, तो नहीं गए। फिर दूसरे दिन उनका फ़ोन आया, तो मैंने उनको बताया कि भाभी हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि हमको मना किया गया कि घर से बाहर नहीं जाना है, तो हम नहीं जाएंगे, और नहीं गए। तो मतलब कैसे है ना कि परम पूज्य ने इतनी शक्ति भी दी, जैसे कि किसी को बोल पाना, नहीं तो परिवार है, कोई क्या सोचेगा, सब कोई क्या बोलेंगे। हुआ क्या ना दीदी कि नहीं जाना एक वरदान साबित हुआ कि उसी विवाह में जो दादी माँ थी, जिनके दादी माँ और 5 बच्चे गए, तो वो सब माने दिल्ली से वहाँ पर पहुँचे थे शादी में, और वो कोरोना से ग्रस्त थी उस समय, किसी को मालूम नहीं था। और उस शादी अगर हम लोग जाते तो उनके पास ही बैठते, उनके माने हाथ में हाथ लेते, ऐसे करते। और उनके साथ रहने वालों का सबका 70 व्यक्ति थे उस समय, शादी में कोरोना का वो काल था ना, तो 70 व्यक्ति का 70 व्यक्ति को कोरोना का टेस्ट हुआ, जिसमें उनको तो कोरोना से डेथ हुई, फिर 5 लोगों को डेथ हुई। तो उस समय संक्रमण इतना फैला हुआ था कि हम लोग जाते तो निश्चित रूप से हम लोग भी संक्रमित हो जाते। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मैं अपने व्यापार को भी इससे जोड़ता हूँ, इस घटना से, कि 8 महीने में घर से नहीं निकला। मेरे डायरेक्टर का फ़ोन आया, मैंने डायरेक्टर टेक्निकल का फ़ोन आया, वो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, कि आप माने आइए मीटिंग करना है कि कैसे प्रोडक्शन को कम किया जाए। माने कोयला का डिमांड एकदम से कम हो गया, सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, सारे कामकाज बंद हो गए। तो हम बोले सर आप मेरा टेंडर कैंसिल कर सकते हैं, मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ और मैं नहीं आ सकता। एकदम क्लियर मैं आपको बोलता हूँ। तो अल्लाह ऐसे कैसे है, इमरजेंसी सर्विस है, आप नहीं आइएगा तो मैंने, हम बोले नहीं आ सकते हैं आप, मैंने चाहे जो भी आप मैंने इसमें कार्रवाई कर सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। लेकिन दीदी उन्होंने कार्रवाई क्या की, मैंने हमारा काम उस 8 महीने के दौरान भी, जब पूरे भारत भर में सबकी इंडस्ट्री बंद थी, सबका काम बंद था, तो उस समय क्या हुआ ना कि जैसे पूरे विश्व में आपने सुना होगा कि बड़े बड़े उद्योग बंद हैं, सारी बिजनेस की एक्टिविटीज़ एकदम थम सी गई थी। लेकिन परम पूज्य ने उस समय भी मेरा बिजनेस चालू रखा। हमारे जो आस्थापन के जो और सदस्य हैं मेरे, वो भी साधक ही हैं। अच्छा। तो मैंने जब शुरू किया तो उन्होंने भी शुरू किया। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने शुरू किया, मैंने अनुभूति ली, 2 साल 3 साल अपना प्रत्यक्ष इसको जान लिया, समझ लिया, उसके बाद उनको जोड़ा, ऐसा नहीं। 2000 में जब मैंने शुरू किया, 1999-2000 में,
तो उनको साथ साथ ही बताया अच्छा। कि श्री कुल देवताय नमः का जप तुम करो, श्री गुरुदेव दत्त का जप करो। तो वो भी उन्होंने भी शुरू किया। तो उन्होंने शुरू किया तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आया। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, अपनी अनुभूति बताता हूँ, उससे आपको भी पता चलेगा कि ये जप माने जप नहीं है, ये गुरुदेव जी के मुखारबिंद से निकला हुआ एक मंत्र है, माने एक शक्ति है जो उन्होंने बताया हमें करने के लिए। तो एक माने लेबर था हमारे यहाँ, बहुत से लेबर माने 200-250 लेबर माने जो कोयला के उत्पादन करते हैं ना, तो कोयला में से पत्थर का लेयर आ जाता है, तो पत्थर के टुकड़े आ जाते हैं उसमें। अच्छा। तो लोड रैक में लोड करने के पहले वो पत्थर चुनने का काम करते हैं। अच्छा। तो 200 लोग के करीब लगे हुए रहते हैं, माने हर शिफ्ट में काम होता है। उसमें एक लेबर उस समय उसकी दैनिक हाजिरी जिसको हम लोग बोलते हैं 42 रुपये थी। अच्छा। तो 1200-1300 रुपये उसका मंथली होता था। 1999-2000 की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो एक दिन आया, बोला कि मेरा तो ब्लड शुगर 550-600 रहता है और इतनी तनख्वाह में मेरा चलता नहीं, क्योंकि सारी जो तनख्वाह है वो मेरी दवाइयों में ही खर्च हो जाती है। तो बोले एक काम करो, तुम श्री गुरुदेव दत्त का जप करो और श्री कुल देवताय नमः का जप करो और फिर देखो कि क्या होता है। क्योंकि मैंने ये जप किया था तो मैंने फैंटास्टिक रिजल्ट ऐसा शुरू में मिला था। तो मैंने उनको बोला कि आप ये जप करो। तो उन्होंने जप किया और जप करने से दीदी क्या हुआ कि 550 का जो ब्लड शुगर था वो 150 पर आ गया उसका। मतलब ब्लड शुगर 1 महीने के अंदर ब्लड शुगर 150 आ गया, नॉर्मल हो गया। उसकी जो दवाइयों में खर्च थी वो ख़त्म हो गई और उसका व्यवहार का जीवन अच्छे से चलने लगा। तो बोला कि भैया शक्ति तो है इसमें, नाम जप में। मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। आस्थापन के जो भी थे उन्होंने भी साथ साथ ही माने साधना शुरू की। तो साधना शुरू की तो क्या हुआ कि जो पहले स्ट्रगल होता था, यूनियन बाजी होती थी, बहुत समझाना पड़ता था साधना से जुड़ने के पहले। उस साधना के जुड़ने के बाद क्या हुआ कि कभी ऐसा माने टकराव की स्थिति आई नहीं, क्योंकि सभी साधक हो गए थे। तो उनको जितना मिलता था उससे ही उनका भरण पोषण हो जाता। माने संतुष्टि का भाव जो होता है ना साधना में, वो उनके ऊपर आ गई थी। तो आपने पूज्य भैया उनसे साधना करवा के ली उस समय, आपकी समष्टि हुई उसमें से ना? पता नहीं ये हुई कि नहीं, लेकिन मैंने गुरुदेव जी ने ही जोड़ के ऐसे दिया, ऐसे मुझे लगा। तो फिर कभी मैंने वो जो लेबर था, लेबर से लेके मैनेजर जीएम जो हमारे थे, उन्होंने भी साथ साथ साधना शुरू की। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ ना कि साधना के लिए बहुत समय दिया गुरुदेव जी ने। बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट बहुत माने नगण्य, जैसे 1% है तो साधना के लिए 99% समय दिया। और फिर भी उधर सब अच्छा चल रहा है। तो उधर अच्छा नहीं, माने वो सर्व सामर्थ्य है ना उनमें। तो वो कैसे चला सकते हैं बिजनेस को। तो वो मेरे को अनुभूति प्रत्येक क्षण उन्होंने दी। और वो जो गुरुदेव जी बोलते हैं ना, आप झूले का एक हाथ छोड़ के देखो भगवान ये करता है कि नहीं, तो आप तो साक्षात उदाहरण ही है इसका। तो उन्होंने जो बताया वो प्रत्यक्षता करने का माने प्रयास उन्होंने ही करवा कर लिया। कठिन कोरोना काल में कोल माइनिंग का बिजनेस पूरा चालू था और मैं दीदी आपको क्या बताऊं, माने कृतज्ञता की पराकाष्ठा होनी चाहिए अगर हो तो, कि 500-600 लोग माने उस कठिन कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना अपने पूरे दर पर था, एकदम पूरे हाइट पर था। उस समय भी माने प्रत्येक दिन जो लोग आते थे, घर से आते थे,
अपनी नौकरी करते थे, काम पूरा चल रहा था, पेट्रोल पंप का पूरा काम चल रहा था, वहाँ की माइनिंग एक्टिविटीज़ पूरी चल रही थी और उनको कोरोना का माने कुछ भी नहीं हुआ। माने ये कितना विशेष है कितना ना? विशेष है ना कि वो कवच, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कवच निर्माण होता है साधना करने से, तो वो मैंने प्रत्यक्ष अनुभूत किया कि मैंने कैसे कवच कार्य करता है। जिस समय पूरा विश्व इसके नियंत्रण में था कोरोना के, उस समय वो कार्य हो रहा था और सभी लोग कार्य कर रहे थे। मैंने उसका क्लीनर, ड्राइवर, ऑपरेटर्स, स्टाफ, मैंने सारे लोग कार्य कर रहे थे। उनको भी अलग बात ध्यान में आई होगी और ना उनको सबको? बड़ा आश्चर्य लगता था कि मैंने कोरोना क्या है, एक हम तो बीमारी, तो सुरक्षित हैं। हाँ सुरक्षित हैं, ऐसा कैसे? तो वैशिष्ट पूर्ण है ना हाँ। कि मैंने परम पूज्य गुरुदेव जी को मैंने कितना करते हैं वो, और वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ऐसा लगता है। सही क्योंकि है। वही मेरे सब कुछ है ना। ऐसे बहुत सारे संत हैं ना जिनके लिए भगवान आकर बहुत कुछ करते बहुत जाता कुछ था, करते हैं, नरसिंह शास्त्र मेहता में। जी, बहुत जी, सारे। जी। तो आपकी सब बातें सुन के पूज्य भैया मुझे भी लगता है कि जैसे भगवान सामने ही खड़ा है, अभी और क्या करूं पूछने के लिए। पूज्य भैया अभी आप बताइए समष्टि के लिए कि उन्होंने ये काल में रहने के लिए कैसे साधना के प्रयास करने चाहिए। सभी साधकों के लिए मन में माने प्रार्थना भी रहती है और उनके रक्षण के लिए प्रार्थना भी होती है, और उनके लिए मेरी माने जो ये रहती है ना कि माने जैसे यहाँ रामनाथी है, देवद है, सभी संत वहाँ हैं, तो लगता है कि माने कितनी अच्छी माने प्रारब्ध और कितना अच्छा सौभाग्य लेकर आप लोग सब आए हैं, इनके साथ हैं, इनका प्रत्यक्ष माने जो ऑरा है वो आपको मिल रहा है। तो ऐसी ऑरा जो हम लोग माने दूर है, जो दूर साधक हैं, हाँ। जो उनके माने प्रत्यक्ष मुलाकात नहीं हो सकती है, तो उनका भी रक्षण, उन पर भी ऐसी ही कृपा आप बनाए रखें, और उनको भी ये कि माने प्रत्येक क्षण आप गुरुदेव को साथ रखिए, बहुत आपको लाभ होगा। माने इसमें भला भी होगा, लाभ होगा, दया होगा, कृपा होगा, माने जो शब्द आप सोचिएगा वो आप पर होगा। आप उनको केवल स्मरण में साथ रखिए, जो करते हैं आप करिए और संपूर्णता से कीजिए। उनको जैसा पता है, जैसा वो चाहते हैं 100% वैसा कीजिए। तो उनके चरण ही पकड़ के रखना हाँ, है। उनके चरण एकदम दृढ़ता से पकड़ के रखिए। माने उनको क्या, माने उनके लिए क्या सोच सकते हैं आप, सोच के एकदम अंतिम उस सीढ़ी तक जाइए और फिर वैसी कृति आप कीजिए। तो गृहिणियाँ हैं, साधक हैं जो घर में रहती हैं, उनको बोलते हैं कि आप प्रत्येक क्षण माने गुरुदेव जी को साथ रखिए। खाना बनाती हैं, पोछा लगाती हैं, कपड़े धोती हैं, घर की सेवा करती हैं, सबकी सेवा करते हैं, तो उसमें प्रत्येक को गुरु का ही रूप देखिए। हम लोग एक प्रार्थना करते हैं ना दीदी कि हम साधकों का मन आपस में मिले, तो ये बड़ी माने चिंतन होती है कि ये लाइन हमारी प्रार्थना में क्यों है। ये परम पूज्य गुरुदेव जी ने कि हम साधकों का मन आपस में मिलने दीजिए। तो जिस साधक से हम मिलते हैं या जहाँ पर सत्संग होता है, जैसे यहाँ पर आता है तो यहाँ पर भी बताते हैं कि ये लाइन हटनी चाहिए प्रार्थना से। हमारा प्रयास कहीं ना कहीं तो कम हो रहा है, तब गुरुदेव जी ने अभी तक ये लाइन रखी है। ये पंक्ति रखी है कि हम साधकों का मन नहीं मिलता है, और जब इस समय मन नहीं मिलेगा ना, तो वो क्षण हमारे जीवन में फिर दोबारा नहीं आएगा। कितना सुंदर, मतलब ये चिंतन भी एक सीखने को मिला है। ऐसे नहीं तो प्रार्थना बताइए हम करते हैं, लेकिन हर इसका अर्थ क्या है वो जानकर किया तो और अच्छा उसका लाभ हो सकता है। तो ये हटना चाहिए, तो ये प्रयास कीजिए। आपके लिए निश्चिंत रूप से परम पूज्य ये पंक्ति हटा देंगे। आवश्यकता नहीं होगी तो रखेंगे ही नहीं। जब आवश्यकता नहीं है तो नाम जब बदल दिया ना उन्होंने सब नाम जब छोड़ दिया बोलना, और बोले कि निर्विचार ये नाम जप करो। तो ये लाइन क्यों नहीं हटा रहे हैं वो? क्योंकि आपस में अभी भी हम लोग का मन नहीं मिलता है, साधकों का कम मन पड़ते नहीं हैं पूज्य भैया उसमें से जाने के लिए। हम लोग, आप लोग यहाँ पर आ जाए और मतलब
शब्द से परे हमें मार्गदर्शन सब मिला, आपके चैतन्य का भी हमें लाभ हुआ। तो इन सब के लिए मैं आपके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और भगवान श्री कृष्ण ने भी निर्विघ्न रूप से हमारा ये वार्तालाप करके लिया, तो हम उनके चरणों में भी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे।